में आप सभी का स्वागत है। आइए डिस्कस करते हैं 20 से 22 जून तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आज का पहला प्रश्न है, आउटरीच कार्यक्रम झूले लद्दाख हेलो लद्दाख कौन आयोजित कर रहा है? विच ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू स्टार्ट दी आउटरीच प्रोग्राम हेलो लद्दाख? ऑप्शन ए आकाशवाणी, ऑप्शन बी आईटी मिनिस्ट्री, ऑप्शन सी संसदीय प्रोग्राम, ऑप्शन डी भारतीय नौसेना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी भारतीय नौसेना। आइए इसकी व्याख्या समझते हैं। भारतीय नौसेना नए राज्य लद्दाख में सेवा के बारे में जागरूकता बढ़ाने और वहां के युवाओं और नागरिक समाज को जोड़ने के लिए एक आउटरीच कार्यक्रम झूले लद्दाख हेलो लद्दाख आयोजित कर रहा है। इसके लिए नौसेना उप प्रमुख वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से 5000 किलोमीटर के मोटरसाइकिल अभियान को झंडी दिखाकर रवाना किया। अगला प्रश्न है, दुनिया में पवन ऊर्जा क्षमता में भारत किस स्थान पर है? व्हाट इज़ द ग्लोबल रैंक ऑफ इंडिया इन द कैपेसिटी ऑफ विंड एनर्जी? ऑप्शन ए फर्स्ट, ऑप्शन बी सेकंड, ऑप्शन सी थर्ड, ऑप्शन डी फोर्थ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी फोर्थ। आइए इसकी व्याख्या समझते हैं। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में पवन ऊर्जा के उत्पादन में काफ़ी प्रगति की है और अब यह दुनिया में पवन ऊर्जा में चौथे स्थान पर है। वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से अपनी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता का 50% प्राप्त करने और 2070 तक नेट शून्य प्राप्त करने के भारत के प्रयासों के लिए पवन ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार के निरंतर प्रयासों से देश ने लगभग 15 गीगावाट घरेलू पवन ऊर्जा क्षमता विकसित की। राजस्थान को उच्चतम पवन क्षमता वृद्धि प्राप्त करने के लिए गुजरात को खुली पहुंच के माध्यम से उच्चतम पवन क्षमता वृद्धि प्राप्त करने के लिए और तमिलनाडु को पवन टरबाइनों को पुनः शक्ति प्रदान करने की शुरुआत करने के लिए सम्मानित किया गया। 15 जून को वैश्विक पवन दिवस मनाया गया, जिसका विषय पवन ऊर्जा पावरिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया रखा गया था। अगला प्रश्न है, पोषण ट्रैकर ऐप क्या है? व्हाट इज़ न्यूट्रिशन ट्रैकर ऐप? ऑप्शन ए गर्भवती महिलाओं के लिए फॉर प्रेग्नेंट वीमेन, ऑप्शन बी सभी बच्चों के लिए फॉर ऑल चिल्ड्रन, ऑप्शन सी प्रवासी बच्चों के लिए फॉर माइग्रेंट चिल्ड्रन, ऑप्शन डी बच्चों और महिलाओं के लिए फॉर चिल्ड्रन एंड वीमेन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रवासी बच्चों के लिए फॉर माइग्रेंट चिल्ड्रन। आइए इसकी व्याख्या समझते हैं। किसी कारणवश स्कूली शिक्षा छोड़ चुकी 11 से 14 वर्ष की बच्चियों को पुनः शिक्षा की मुख्य धारा में लाने के लिए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी के द्वारा कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव के नाम से शुरू किए गए महत्वाकांक्षी अभियान की बदौलत आज 1 लाख बच्चियां शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल हो चुकी हैं। इसके साथ ही मंत्रालय द्वारा पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से प्रवासी मजदूरों के बच्चों को आंगनबाड़ी की सुविधा प्रदान की जा रही है। अगला प्रश्न है, एबंडेंस इन मिलेट्स गीत किसने गाया है? हु sang a song Abundance in Millets? ऑप्शन ए जस्टिन बीबर, ऑप्शन बी फालू, ऑप्शन सी सोनू निगम, ऑप्शन डी एडेले। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी फालू। इसकी व्याख्या समझते हैं। ग्रैमी पुरस्कार विजेता भारतीय अमेरिकी गायक फालू ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष घोषित करने से जुड़ी प्रधानमंत्री की पहल से प्रेरित होकर यह गीत प्रस्तुत किया है। उन्होंने मोटे अनाज को बढ़ावा देने, किसानों को इसे उगाने में मदद करने और दुनिया से भूखमरी खत्म करने में सहायता प्रदान करने के लिए एक गीत लिखने के क्रम में प्रधानमंत्री से सहयोग प्राप्त करने के बारे में ट्वीट किया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? विच ऑर्गेनाइजेशन विल बी अवॉर्डेड बाय गांधी पीस अवार्ड 2021? ऑप्शन ए शेख मुजीबुर रहमान, ऑप्शन बी रामकृष्ण मिशन,
ऑप्शन सी भारतीय विद्या भवन, ऑप्शन डी गीता प्रेस गोरखपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गीता प्रेस गोरखपुर। इसकी व्याख्या समझते हैं। वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किया जा रहा है। गांधी शांति पुरस्कार भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वार्षिक पुरस्कार है। वर्ष 1995 में राष्ट्रपति महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के अवसर पर उनके आदर्शों के प्रति श्रद्धांजलि स्वरूप इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। यह पुरस्कार राष्ट्रीयता, नस्ल, भाषा, जाति, पंथ या लिंग के भेदभाव के बगैर सभी व्यक्तियों के लिए खुला है। पुरस्कार में 1 करोड़ रुपए की राशि, एक प्रशस्ति पत्र, एक पट्टिका और एक उत्कृष्ट पारंपरिक हस्तकला हथकरघा विशिष्ट कृति प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है, 3 दिवसीय इंटर सोलर यूरोप 2023 प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई? इंटर सोलर यूरोप 2023 इवेंट वॉज होस्टेड बाय विच कंट्री? ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी नीदरलैंड, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी स्कॉटलैंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जर्मनी। आइए इसकी व्याख्या समझते हैं। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी एरेडा ने म्यूनिक जर्मनी में आयोजित हुए 3 दिवसीय इंटर सोलर यूरोप 2023 प्रदर्शनी में हिस्सा लिया। भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाली एक मिनी रतन कंपनी एरेडा ने आगंतुकों को संगठन के बारे में जानकारी प्रदान करने हेतु इस प्रदर्शनी में एक मंडप स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, संयुक्त अभ्यास एक्सखान क्वेस्ट 2023 कहाँ आयोजित हुआ? वेयर इज डिफेंस एक्सरसाइज एक्सखान क्वेस्ट 2023 स्टार्टेड? ऑप्शन ए मंगोलिया, ऑप्शन बी तंजानिया, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी तुर्की। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मंगोलिया। आइए इसकी व्याख्या समझते हैं। 20 से अधिक देशों के सैन्य दलों और पर्यवेक्षकों की भागीदारी वाली बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास एक्सखान क्वेस्ट 2023 मंगोलिया में शुरू हो गया है। यह अभ्यास मंगोलियाई सशस्त्र बल MAF और यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी पैसिफिक कमांड USARPSC द्वारा सह प्रायोजित है। भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व गढ़वाल राइफल्स की एक टुकड़ी कर रही है। अगला प्रश्न है, नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? हु लॉन्च द नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म? ऑप्शन ए IIT, ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी इसरो, ऑप्शन डी NHAI। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी NHAI। इसकी व्याख्या समझते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने नॉलेज, ज्ञान और नवाचारी श्रेष्ठ व्यवहारों को साझा करने के लिए एक नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। NHAI की वेबसाइट पर होस्ट की गई यह पहल प्राधिकरण को विशेषज्ञों और नागरिकों के साथ सहयोग करने में सहायता करेगी, जो सड़क डिज़ाइन, निर्माण, सड़क सुरक्षा, पर्यावरण स्थिरता और संबंधित क्षेत्रों जैसे विषयों से जुड़े ज्ञान और जानकारी को साझा करना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, बड़े बांधों पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग ICOLD 2023 की 91वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? विच कंट्री होस्टेड द 91st एनुअल मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ लार्ज डैम 2023? ऑप्शन ए स्वीडन, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी चीन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए स्वीडन। इसकी व्याख्या समझते हैं। भारत के सबसे बड़े जल विद्युत विकास संगठन NHPC लिमिटेड ने गोतेनबर्ग स्वीडन में आयोजित बड़े बांधों पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग ICOLD 2023 की 91वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया। थैंक यू।